सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाँ, सो होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी। सो फाइनली कल से एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स 2023 एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू स्टार्ट। सो कुछ छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट बातें हैं। सो एज़ यूजुअल जो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको अपने सेंटर के बारे में एकदम अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जिन लोगों का पास में है बहुत कम है, कम डिस्टेंस है, तो उनके लिए तो परेशानी नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए जिनका आउट स्टेशन है, यानी आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर या दूसरे शहर में है, तो उन लोगों के लिए यही है। अगर आप लोग एक दिन पहले जा सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होती है। सो ये चीज़ें ध्यान रही। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपके एडमिट कार्ड के फ़ोटोकॉपी, आईडी प्रूफ और फ़ोटोज़ वगैरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आप रख लीजिएगा। ये आप लोग बच्चे तो है नहीं, ये सब काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं जो सबकी पता रहती हैं, बट फिर भी आप ध्यान दीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रिपरेशन अपनी काफ़ी अच्छे से कर ली होगी, मॉक अच्छे से लगाया होगा। बीते कुछ दिनों में दो दो मॉक आपने लगाए होंगे, सेक्शनल टेस्ट भी लगाया होगा। सो और आज के जहाँ तक बात है, तो आज रिलैक्स रहिए। आज कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और कोशिश कीजिएगा कि आज मॉक ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक दिन पहले अगर मॉक्स में मार्क्स ख़राब आते हैं तो आपको मेंटली ही अफेक्ट कर सकता है। सो अवॉइड कर सकते हैं आप। और सेक्शनल वगैरह आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। सो ये ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक पेपर की बात है, तो पेपर में वही इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स आएंगे। इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा आपका एक्यूरेसी मेंटेन रहे, क्योंकि बहुत बार हम अपने गट फीलिंग पे क्वेश्चन करते हैं जो जनरली गलत हो जाते हैं। सो अवॉइड कीजिएगा इंग्लिश में। जितने भी क्वेश्चन कीजिए आप बेहतर से कीजिएगा। और जहाँ तक मैथ्स की बात है, तो मैथ्स की बात है तो आप सबसे पहले पेपर आपके पास खुलता है तो आप पेपर एक बार देख लेंगे कि पेपर का लेवल क्या है। अगर मॉडरेट लेवल पे है तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। अब वहीं स्टार्ट करेंगे बेसिक क्वाड्रेटिक से, नंबर सीरीज से, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन जो भी पूछी जाएगी। उसके बाद जो डी आई आपको आसान लगती है आप वो कीजिएगा। बट आप कोशिश यही कीजिएगा कि स्पीड मैथ से फिर डी आई, और लास्ट में अगर टाइम बच जाता है तो अरिथमेटिक का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और जहाँ तक रीजनिंग की बात है तो वहाँ भी आप मिसलेनियस से शुरू कर सकते हैं। सो रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप पजल से मत स्टार्ट कीजिएगा। चाहे पजल आपका कितना भी बेहतर क्यों ना हो, आप पजल से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, मिसलेनियस से शुरू कीजिएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लगते हैं कि बन जाएंगे इजीली, बट आप बनाने जाते हैं तो बहुत ज़्यादातर टाइम वो नहीं बनता है। अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो अलग बात है, बट फिर भी वो प्रेशर में क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। सो आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो आपका टाइम खा जाएगा। और आपका टाइम अगर खा खा जाएगा तो वो आपका रीजनिंग का पेपर भी बेकार होगा और ओवरऑल जाएगा। तो मिसलिनियस अपना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सिलॉक्स क्वेश्चन है, इन क्वालिटी का क्वेश्चन है, तो आप कीजिएगा। और धीरे धीरे जो पज़ल आपने प्रैक्टिस जो ज़्यादा की है वो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है तो वो कीजिएगा। तो यही ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम आप जानते हैं एस बी आई पी ओ का ईजी नहीं आता है, मॉडरेट लेवल पे ही आता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन करें 90% एक्यूरेसी के साथ आप करें। प्री क्या बोलते हैं, पहले वो नोशन लेके नहीं जाइएगा पेपर आपको कैसे करना है, वहाँ पे जाइए। पेपर का लेवल जो भी रहेगा उसके अनुसार आप अपने स्ट्रैटेजी को डिवाइस कीजिएगा। सो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कीजिएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन 90% एक्यूरेसी के साथ आप कीजिएगा, आपको ज़्यादा बेहतर होगा। सो ऑल द बेस्ट। होप आप अच्छे से नींद ले रहे हों। सो कोई भी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में वो पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। हाँ, और जहाँ तक मेरा एग्ज़ाम की बात है, तो मेरा भी आई पी एस पी ओ नहीं हुआ था। आई नो काफ़ी डिसहार्टनिंग था, कुछ दिन तक पढ़ाई नहीं हो रही थी। सो फाइनली ये लास्ट ही अटैम्प्ट है मेरा। क्योंकि एज लिमिट भी अब ख़त्म हो रही है, जस्ट लास्ट ही अटैम्प्ट है। सो उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर करने के लिए आप लोग भी। सो आज अच्छे से नींद लीजिए।
सेक्शनल दे सकते हैं आप। गाना वाना सुनिए, फैमिली से बात कीजिए, थोड़ा कहीं घूमने भी बाहर जा सकते हैं। और बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन जो है, स्पीड मैथ्स के आप क्वेश्चन देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम कल अच्छे से जाए। और खुद पे विश्वास रखिएगा, जितना भी आपने पढ़ा है कुछ नया पढ़ने की कोशिश आज मत कीजिएगा। सो आपके लिए अच्छा होगा। बट ध्यान रहे, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% एक्यूरेसी। इंग्लिश में ध्यान रखना है कि जितना क्वेश्चन आए उतना ही कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।